तो सबके लिए सेपरेट वैन्स नहीं आ सकता था। फाइट सीक्वेंस में तो इतना मजा आता था, उसमें एक लंबा तो तू ताड़ियां ऐसे मत बोल, ताड़ियां, और रिचुअल्स में फंस मत जाना, उसके बाद आने के बाद जो करना है तू कर ले, लेकिन फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी। आपका एक सीन है जहां पर आप आते हो और आप बोलते हो शायद कि नानजी भाई के खजाना का पता चल गया है। जॉनी लीवर साहब बोलते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ू। ये पूरा सीन और इस फिल्म के बारे में सर बताइए कि क्या था। ओ माय गॉड। तो आई डोंट नो, वो जो चौल सीक्वेंस एक्चुअल चौल में शूट हुआ था और लोअर परेल में, और वहाँ पर पार्किंग वैन्स के लिए बहुत मुश्किल था, तो सबके लिए सेपरेट वैन्स नहीं आ सकता था। तो जितने सारी चीजें हुई वहां पर, एक तो लाइंस, नीरज वोरा विज वेरी वाज यूज्ड टू बी वेरी शार्प विद कॉमेडी, उनको पता है कि ये फुटेगा नहीं फुटेगा, बोलता था अरे यही बोलना, चेंज मत कर लाइन को। कितनी बार हम सबको अगर लाइन चेंज मत करना, तू अपने स्टाइल से कर, लाइन चेंज मत कर, अगर चेंज कुछ किया तो वापस बोल, 1 मिनट, हाँ, फिर ऐसा सोचते हैं, हाँ, अच्छा ठीक है तू बोल चलेगा, देन तू क्या बोलेगा इसके बाद, तो ऐसे पूछ, अभी इसके रिएक्शन में तुम क्या बोलोगे, ऐसे पूछते थे एक्टरों से, तो वो बन जाता था वहां पर सीन। और जॉनी भाई भी एकदम अचानक से, ए नानजी भाई ऐसे कर रहे, तो हमें पता नहीं था, कभी कभी नानजी भाई भी कर सकते थे, लेकिन नानजी भाई जो उसमें सब लोग, वो एनर्जी जो सेट पे हो जाती थी उस वक्त, कीकू शारदा भी थे, सुनील पाल भी था उस फिल्म में, हम लोग सब लोग एक ग्रुप बन गए थे। वो भी थे जो दिलीप कुमार साहब की मिमिक्री किया करते आबिद थे। आबिद सैयद, बिल्कुल वो भी थे। तो बहुत मजा आता था हम, और फाइट सीक्वेंस में तो इतना मजा आता था, उसमें एक लंबा 7 फुट का आदमी था जिसका अपने चेहरा देखा नहीं अच्छा हाँ, पूरी चेहरा दिखाया ही नहीं। लेकिन उसने आबिद और मुझे पकड़ के हम दोनों को उसके कमर में ऐसा मार रहा था, टपाक टपाक करके। तो एक्टर नहीं था वो, तो उसको पता नहीं कि यहाँ तक ले आओ, छोड़ दो, हम लोग मैनेज करेंगे। वो मारता था, हड्डी 4 बार यहाँ पे लग गया, नहीं भाई साहब ये मत करना, आराम से कर, मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अरे वो तो करना पड़े, और वो एक्चुअली वो 7 फुट, तो ऐसे हम लोग को ऐसे भी उनके सामने जाने से थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग होते थे, बोले हाइट अपनी इतनी नहीं है, तो बोला एक बार पैर को ऐसा करा, मैं नीचे से भागने की कोशिश करता हूँ, ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ बन जाता था। तो आई थिंक इम्प्रोव जो बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन, काफी कुछ हुआ वहाँ पे। नीरज वोरा साहब लाइंस के पक्के थे, उनको पता है व्हाट इज वर्किंग, नॉट इज व्हाट इज नॉट वर्किंग। अगर उन्होंने बोला चल 1 मोर टेक, वो पहले का लाइन में जा, चुपचाप सब लोग उनको फॉलो करते थे। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर साहब वो थे, and वो जो बोलते थे हम लोग सुनते थे। यस यस यस। एक और इसी तरह की पिकनिक वाली फिल्म आपने किया। फिल्म का नाम है दीवाने हुए पागल। और ये और आपका कैरेक्टर वीरप्पन सनी। ये कैसा नाम है। फिर आपकी वो जो मूंछ जो है वो वो उस वक्त में एक शो करता था ईटीसी के लिए, कॉल्ड पांडे पिल्ले, और अच्छा। साजिद के शो में हम लोग इक्के पिक्का में भी वो मूछ में काफी यूज किया था। फिरोज भाई से जब मैं पहली बार, उन्होंने उस फिल्म के लिए बुलाया और उनके ऑफिस में जाकर उनसे बात हुई, तो वो बोला कि सुरेश मैं चाहता हूँ कि तुम वो विग और मूछ के साथ रोल करो। ये बोला रोल क्या है, बोला कुछ नहीं, साउथ इंडियन कैरेक्टर है। बोला अच्छा अच्छा, ओमपुरी जी जो पंजाबी है उनके बेटे हैं। बोला तो बोला अरे बाप रे रियली। तो पंजाबी बाप का साउथ इंडियन। साउथ इंडियन बेटा, फिर लास्ट में एक सीन शूट किया था कि वो ओमपुरी जी को डाउट भी होता है कि ये है कौन ये, एंड वो एक सीन शूट किया था वेयर द वाइफ इज गोइंग टू से कि एक्चुअली सनी, हाँ बोल सनी किसका बेटा है, तो उससे पहले वो मर जाती है। वो एक सीन शूट किया था, लेकिन लेंथ की वजह से वो रखे नहीं उन्होंने, लेकिन बहुत बहुत फनी था। विक्रम भट्ट साहब ने मुझे बोला कि मेरा एक स्कूल का टीचर है, तो तू ताड़ियां ऐसे मत बोल, ताड़ियां, तो जितना मैं ताड़ियां कम होता है वो आके बोलता ताड़ियां, आई वांटेड दैट, दैट इज सुरेश, ताड़ियां ताड़ियां। तो वो थानिया थानिया इतना बन गया, थानिया, कि आज भी लोग जब पहचानते तो थानिया तो सुनने में मिलता है मुझे। तो इट वाज अगेन व्हाट ग्रुप ऑफ एक्टर्स। सुनील शेट्टी को देखा होगा आपने, मैंने सुनील शेट्टी साहब को इतना बढ़िया कॉमेडी करते हुए नहीं देखा, जब वो लंगड़े बनकर आते हैं वहाँ पे, और जो उन्होंने मूवमेंट लिया है, और ये सब ऑन द स्पॉट। अन्ना भी कुछ कम नहीं है, अन्ना को पता चला कि कंपटीशन है, तो अपना चालू बंदूक निकाल के पिटारे से चालू कर देता कि मैं भी करूंगा। तो इतना मजा आ गया सब लोगों को, एंड हंसी मजाक बहुत होता था सेट्स पे। लेकिन शॉट के टाइम सब लोग, विक्रम भट्ट थोड़ा सीरियस डायरेक्टर भी है, बट मजा क्या है, लेकिन एक्शन सब लोग पहुंच जाते थे वहां पे। शाहिद कपूर
बच्चे बच्चा तो अभी भी लगता है, नहीं और भी तो बच्चा क्यूट सा बच्चा लगता था तभी शाहिद मुझे कपूर। वो सीन याद आता है सर, जहाँ पे सबकी असलियत खुलती है। शाहिद कपूर आते हैं, वहाँ से फिर वो परेश रावल साहब के निकलते हैं, फिर सुनील शेट्टी साहब आते हैं और आप भी अपने गैंग के साथ वहाँ पहुँचते हो। आबिद ही था उसमें भी। मुन्ना राइट, ना मुन्ना। राइट। और वहाँ पे फिर वहाँ पे ओमपुरी साहब भी पहुँच जाते हैं। हाँ, अरे ओ एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, अबाउट द क्लाइमैक्स जो हमने जी। शूट किया है। क्लाइमैक्स हम लोग शूट कर रहे थे रसल खैमा में, अच्छा, और फिल्म में रिमी सेन को लेकर भागा हूँ मैं। सब लोग भाग रहे हैं मेरे पीछे, पुलिस वुलिस हीरो हीरो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन हम लोग रसल खैमा पहुंचे, उस रात को जॉनी भाई ने कहा कि सुरेश, ये थोड़ा सा सीरियस है लेकिन बोलना ज़रूरी है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हाँ, जॉनी भाई ने कहा कि अन्ना जाके हम लोग साउथ इंडियन मलबारी खाना खाएगा क्या? मतलब ठीक है जाते हैं। तो वहाँ पे खाने बैठा, खाना जब आया टेबल पे साउथ इंडियन फूड, और मुझे फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि सुरेश डैडी को हॉस्पिटल लेके गया हूँ, बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, सबको बता देना। उन्होंने कहा बता देना, बुलाना नहीं बुलाया। तो उसने फ़ोन किया तो मैं ऐसे वो सुनते ही मेरे आँख मैं रोने लग गया लिटरली। तो इट वाज़ सो सैड बिकॉज़ 2-3 इयर्स बिफोर आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड आई वाज़ नॉट रेडी कि डैडी भी निकल जाए। तो अगस्त में हुआ था 2002, या द मो मो 18 अगस्त। करेक्ट। अरे बात यस। थैंक यू। 18th अगस्त मॉम की देहांत हुई, उसके बाद डैड का 2005 की बात कर रहा हूँ, तो मैं रेडी नहीं था, तो रोने लग गया। तो जॉनी भाई मेरा हाथ पकड़, अन्ना क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया, तो जॉनी भाई बोला ब्रदर मैं आजकल तो पता है ना मैं क्या करता हूँ, मैं हीलर बन गया हूँ, मैं प्रेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे बाहर ले गया रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट स्पेस में, और उन्होंने प्रेयर्स की, और उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग निकल गए, और मैंने किसी को बताया नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 7 बजे सब लोग रिसेप्शन में पहुंच गए थे, शूट पे जाना है, हेलीकॉप्टर वाला सीन लेना, और मुझे अंदर से बुरा भी लग रहा था, कुछ हुआ तो क्या करूं? एक डिसीजन होता है ना कि उस वक्त एज अ सन व्हाट डिसीजन यू कैन टेक। ऑफ कोर्स माय ब्रदर्स वर देयर इन बॉम्बे। तो मैं चुप बैठा था बहुत देर तक। तो अक्षय आया, सुनील शेट्टी आया, और उन्होंने सबने मुझे यूर ओके ना, यूर ओके ना, तब मुझे जॉनी भाई ने मैंने बता दिया। अच्छा नहीं लगता ना, नहीं बोलेगा तो बोला ठीक है। तो फिरोज भाई आया, बोला कि बेटा तुम ठीक तो ना? बोला मैं ठीक हूँ सर। सोए? मेरा बिल्कुल नहीं सोया, रात भर ने नींद नहीं आई। तो बोला अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो बोलना, कि अभी फ़ोन करके देख लेना क्या है करके। तो मैंने फ़ोन किया एंड ब्रदर से बात हुई, तो राजेश ने बताया कि यार सुरेश, मिराकुलसली जो मेन ब्लॉकेज था उनके आर्टरी में वो निकल गया है। ओह! एंड तो बोला ठीक है, थैंक गॉड है नो, सो ही इज़ ओके ना? तो बोला रुक रुक, डैडी बात करना चाहते हैं। हम लोग भाई लोग हिंदी में बात करते हैं, तो डैडी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ोन लिया, डैडी ने फ़ोन लेकर एक बात उन्होंने कही उस वक्त कि बेटा मुझे कुछ भी हो जाए, तू सिर्फ एक प्रॉमिस कर कि तू अपनी फिल्म छोड़ के वापस नहीं आएगा। डू नॉट कम बैक, बिकॉज मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब तक तू पहुंचेगा मैं तो नहीं रहा हूँ, तू मुझसे बात नहीं कर पाएगा, इट्स जस्ट अ बॉडी। सो डोंट बी इमोशनल, डोंट कम बैक, आपका काम खत्म करके ही वापस आना, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे राजेश है, हरीश है, और कोई नहीं है तो श्रीनिवास है। तो डोंट, वो रिचुअल्स में फंस मत जाना। उसके बाद आने के बाद जो करना है तू कर ले, लेकिन मत आना। मैं सोचा कि इस ये डैड ने फिलॉसफी दी उस वक्त कि कि डेथ इज समथिंग जो होता है, यू कैन नॉट प्रिवेंट किसी का भी। लेकिन अगर आप किसी और का नुकसान उस डेथ की वजह से कर रहे हो, तो इट्स नॉट राइट फॉर पास्ट वे पर्सन सोल। तब मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट ही इज सेइंग इज लॉट ऑफ फिलॉसफी, एक स्पिरिचुअलिटी है उसमें, और जो जाकर उस लास्ट क्लाइमैक्स के सीन में मैडनेस या भाग दौड़, काफ़ी कुछ कटा हुआ सीन, बिकॉज बहुत लंबा क्लाइमैक्स शूट किया था, बहुत मेहनत से शूट किया था। लेकिन मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ सीन के अंदर शामिल था, बिकॉज डैड का इन वर्ड्स की वजह से। और जब एक्चुअली डैड की देहांत हुई 2008 में, तभी मैं फ़िल्म शूट के बीच में था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ़िल्म है, होप कोई तो ओटीटी में आ जाए। विनय पाठक, संजय मिश्रा, विजय राज, ऐसे महान महारथी लोग, हेमंत पांडे, कॉमेडी फ़िल्म सिक्स ऑफ अस। तो उन्होंने कहा घर पे आके, बोला कि अगर आप चाहें तो हम, कौन-सी फ़िल्म थी ये? इट वाज़ कॉल्ड डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी। बाद ओके। में वो हुँ। मिस्टर ब्लैक या व्हाइट किया था उन्होंने। ओके, ओके, हाँ। उसको रिलीज़ हुआ था फ़िल्म 3 दिन चली, लेकिन इट वाज़ वेरी फनी फ़िल्म। इट्स स्टिल वन ऑफ द फनीएस्ट फ़िल्म्स दैट आई हैव डन। सो उस वक़्त मैंने कहा कि नहीं, डैड ने बोला है कि तू मेरे वजह से कोई छुट्टी-वुट्टी नहीं लेगा, तू शूट करने जाएगा, तो मैं शूट करूँगा।
तो नेक्स्ट डे इटसेल्फ वी स्टार्टेड शूटिंग। तो डायरेक्टर आके पूछा, "कन्ना, हाउ डू यू मैनेज? आई नो दैट यू आर वीपिंग फ्रॉम इनसाइड, लेकिन हाउ डू यू मैनेज?" मैंने, "नो, आई हैव टू डू दिस। इफ आई स्टार्ट क्राइंग और इमोशनल हो जाता हूँ और आपके फिल्म का थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, वो करने शुरू किया तो माय डैड वोंट बी हैप्पी। प्रैक्टिकल मैन, आई एम हियर, सो डोंट, व्हाटएवर यू वांट मी टू डू, यू मेक मी डू, आई एम ओके विद इट।" तो लेसन्स ऑफ लाइफ भी होती है जब हम फ़िल्में करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लाइक बिकॉज़ ऑफ माय डैड मैं बहुत काम हो चुका हूँ उसके बाद, बहुत काम। आप हील कर चुके हो अंदर से? 100% हो गई है अंदर से। देखिए, व्हेन यू लूज़ समबडी सो क्लोज, लाइक आई रिमेंबर माय मॉम पास्ड, माय सन वाज़ बोर्न इन 5 मंथ्स, ही वाज़ 3 मंथ्स प्रीमैच्योर, टच एंड गो, आई वाज़ शूटिंग दैट टाइम आल्सो। और मैं अब उस दिन किसी को कह रहा था कि यार शिव इतना प्रीमेच्योर था कि इतना सारा अपने को खर्चा करना पड़ा कि मैंने जो कुछ चाहा ना मैं सब उठाता था। और एक दिन आके वो मुझे मुझे पूछ रहा कि पापा कैन आई यूज़ योर रेज़र? एंड आई लुक्ड एट हिम, ये बड़ा कब हुआ? You know, it has just gone. It has just gone. Those days are gone. I try to remember कि कितना खेला हूँ मैं, मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा नहीं किया। My wife, लेकिन she was strong, she was with him all the time। तो तू बाहर जाके काम कर, मैं संभालती हूँ उसको। तो ऐसा माहौल में, मतलब see these are क्या बोलते हैं, हमें लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कितने सारे लोग हैं वो गो थ्रू द सेम थिंग और लोग बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, उनका अंदर ही रख के लोग रहते हैं। तो अगर वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड। आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, दैट्स इट। बिल्कुल सर, आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना काम छोड़कर मत आना। लेकिन उसी पिताजी को किसी ने एक दफ़ा फ़ोन किया था जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे कि मिस्टर मेनन, आप अपने बेटे को इंडस्ट्री में मत भेजिए क्योंकि आपका बेटा लड़कीबाज, दारूबाज और नशेड़ी हो जाएगा। बिल्कुल उन्होंने किया था और यही बात, तो मैं डैडी को बोला, डैड ऐसा नहीं है। बोला, नो नो आई नो, वो खालसा कॉलेज में पढ़ने आए थे 1941 में, 1932 के बॉर्न, 1941 में मुंबई पहुंचे और यहाँ पे आंटी के साथ रह रहे थे माटुंगा में। वो आदमी इतना कुछ देखा है कि वॉज क्वाइट मॉडर्न इन थॉट्स, बताते नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो हंसने लगा कि ऐसा बोल रहा है करके। तो मैं डैड को बोला, ठीक है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा मेरे स्टैंड अप में, कॉमेडी में। तो आज मैं वही कहता हूँ कि दे वांट कि दारूबाज, नशाबाज और लड़कीबाज बनेगा। थैंक गॉड दे वर राइट। तो नहीं तो यू डोंट सी लाइफ, नो यू डोंट सी लाइफ। इंडस्ट्री की वजह से मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एंजॉय किया है। जितनी सारी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई है लाइफ में, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट आई थिंक इंडस्ट्री में रहने से आई वाज एबल टू फेस इट मच बेटर। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।